बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है। एक रोज में मजीद 100 अफराद जान से गए। अस्पतालों पर मरीजों का दबाव मजीद बढ़ गया है। 663 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेरे इलाज हैं। मुल्तान में 74%, मर्दान में 70%, लाहौर में 68% और बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर जेरे इस्तेमाल हैं। बहावल नगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में सिर्फ 3 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं, वो भी खराब हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 113 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 18,000 से ऊपर चली गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मजीद 4,414 मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। कराची जिला वस्ती के इलाकों गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़माबाद के मुतासरा ब्लॉक्स में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% हो गई। मजीद 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन है। खाने पीने, फल, सब्जी और गोश्त की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स भी खुले रहेंगे। शहर की दीगर तमाम बड़ी छोटी मार्केटें और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट आज भी बंद रहेगी। कोयटा में कोरोना के फैलाव की शरह तकरीबन 23% और बलोचिस्तान में 21% तक पहुंच गई है। महकमा औकाफ पंजाब ने कोरोना की सूरत हाल के बायस मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी लगा दी है। महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में कोरोना की मौजूदा संगीन सूरत हाल के पेश नज़र महकमा औकाफ के ज़ेर इंतजाम मसाजिद में इस साल रमज़ानुल मुबारक के दौरान एतकाफ पर पाबंदी लगा दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा औकाफ के ज़ेर इंतजाम मसाजिद और मज़ारात में एतकाफ नहीं किया जा सकेगा। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन में 1 माह की तौसीह कर दी गई है। NCOC के मुताबिक इंसदादे कोरोना वैक्सीन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन 31 मई तक जारी रहेगी। NCOC के मुताबिक अभी तक वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड ना होने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स खुद को रजिस्टर्ड करवा लें। हेल्थ केयर वर्कर्स की कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन गुज़िश्ता माह खोली गई थी और मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने हेल्थ केयर वर्कर्स को 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड होने का कहा था। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। छुट्टी वाले रोज भी अवाम वैक्सीनेशन कराने पॉलीक्लिनिक अस्पताल पहुंच गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस के हवाले से वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मैं इस समय मौजूद हूँ पॉलीक्लिनिक अस्पताल में, जहाँ 10 से लेकर 3 बजे तक पहली शिफ्ट, जबकि 8:30 से लेकर 12 बजे तक जो है वो दूसरी शिफ्ट जो है वो जारी है और यहाँ वैक्सीनेशन का अमल जारी है। तमाम बुजुर्ग यहाँ आ रहे हैं और वैक्सीनेशन अपनी करवा रहे हैं। 1,35,000 अफराद ने जो है रजिस्ट्रेशन अपनी जो है वो वैक्सीनेशन के हवाले से करवा लिया, जबकि 1,32,000 अफराद ने वैक्सीनेशन इस टाइम इस्लामाबाद में करवा लिया है। जो 40 साल से ज़ायद के जो उम्र के अफराद हैं उनके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है जारी है, जबकि 3 मई से जो है उनकी जो वैक्सीनेशन होगी वो इस्लामाबाद में जो है वो शुरू हो जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली चीन की वैक्सीन कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म पर भरपूर तौर पर मौसर है। तासुर गलत है कि चीन की वैक्सीन मौसर नहीं। 2 मरीजों के अलावा कोरोना की ब्राज़ीलियन या जनूबी अफ्रीकी किस्म से कोई मरीज मुतासिर नहीं पाया गया। जितना हमारे पास इस वक्त स्ट्रेन आ रहा है सामने, 90% ब्रिटिश स्ट्रेन है, ब्रिटिश वेरिएंट है, और 10% जो है अभी भी वो पुराना वुहान स्ट्रेन है। 2 जो पेशेंट्स हैं जिन पे आइडेंटिफाई हुआ है, एक पे ब्राज़ीलियन, एक पे साउथ अफ्रीकन, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया है। एक मरीज़ इस्लामाबाद का है, एक मरीज़ मियांवाली का है। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन्होंने की है। किसी को अभी तक उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कोई और पॉजिटिव नहीं निकला। लेट मी क्लियर इट अप, जो ये चाइनीज़ वैक्सीन हम दे रहे हैं ये दुनिया में रिकमेंड हुई है। दिस इज़ अमंग द बेस्ट वैक्सीन्स। टाइम आपको मैगजीन जो है वो आपको पता है, इट्स एन अमेरिकन मैगजीन, उन्होंने ऊपर सबसे ऊपर रेटिंग इन वैक्सीन्स की थी और ये वैक्सीन जो है ये बिल्कुल इफेक्टिव है ब्रिटिश वेरिएंट की। बहावलपुर में कोरोना की तीसरी लहर संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ अमवात में भी इजाफा हो रहा है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी।
कोरोना की तीसरी लहर ज़िला बहावलपुर में भी रोज़ बरोज़ ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करती जा रही है। रोज़ाना पॉजिटिव मरीज़ों की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है और उसके साथ साथ अमवात में भी इजाफ़ा हो रहा है। बहावलपुर डिवीज़न के कोरोना मरीज़ों के लिए डेडिकेट किए गए नवाब सर सादिक हॉस्पिटल में इस वक्त 100 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ दाखिल हैं और इनमें 24 मरीज़ उनकी हालत तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर्स पर है। MS नवाब सर सादिक हॉस्पिटल डॉक्टर मकबूल के मुताबिक हॉस्पिटल में 32 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर उन्होंने मकामी इंतज़ामिया को ऑक्सीजन के मज़ीद इंतज़ाम करने का भी कह दिया है। पेशावर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने हफ्ते और इतवार को कारोबारी मराकज़ समेत इंटर और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर रखी है। पाबंदी पर कितना अमल हो रहा है, ये बता रहे हैं पेशावर से रिजवान यूसुफजई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर और सूबे में बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हफ्ता और इतवार के दिन कारोबारी मराकज़ समेत तजारती मराकज़ पर पाबंदी आयद कर रखी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के सदर बाजार में, जहाँ हम देख सकते हैं अशय खुर्दनोश की दुकानें खुली हुई हैं, इसी तरह से मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, जबकि पेट्रोल पंप्स और CNG पंप्स को खुले रहने की इजाज़त है। हुकूमत ने इंटर सिटी और इंट्रा सिटी दोनों ही ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि BRT बस सर्विस जो है वो भी मुअत्तल है। इस वक्त पाबंदी के बावजूद लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो शहर के अंदर चल रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 40 अफराद इस मोहलिक वायरस के हाथों जान की बाजी हार बैठे हैं, जबकि मजमूई तौर पर 1,19,227 कोरोना केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम दुनिया ने मुस्तरद किया है। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन भी इस निज़ाम को नाकाबिले अमल करार दे चुका है। सिर्फ एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि इंतखाबी इस्लाहात फरीक़ैन की मुशावरत, आवाम की राय की रोशनी और इत्तफाक़ राय से मुमकिन होती है। शहबाज शरीफ का कहना था कि जिस वक्त अपोजिशन मुस्बत तजावीज़ और मिसाक मईशत की बात कर रही थी तो NRO का शोरगुल मचाकर उनकी तौहीन की गई। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बजाय मईशत, महंगाई, बेरोजगारी और मरती आवाम की फिक्र करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश मुजवज़ा इस्लाहात पढ़ने की जहमत गवारा किए बगैर ही मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ पहले तजावीज़ पढ़ लें, उसके बाद रद्द अमल दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान शेयर करें आपसे। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश मुजवज़ा इस्लाहात पढ़ने की जहमत गवारा किए बगैर ही मुस्तरद कर दी। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ पहले तजावीज़ पढ़ लें, उसके बाद रद्द अमल दें। अगर मुंतखब उम्मीदवार पहले इजलास के 60 दिन के अंदर हलफ नहीं उठाता तो इसकी नशिस्त खाली कर दी जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। सेनेट इलेक्शन की पोलिंग ओपन बैलेट के जरिए की जाए। इंतखाबी फहरिस्त नादरा में शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक की जाए। इलेक्शन तरमीमी बिल में कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर की जानिब से 39 तरमीम की तजवीज़ कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वजारत पार्लिमानी अमूर के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तजवीज़ करदा 49 तरामीम में सिफारिश की गई है कि इलेक्शन कमीशन को ज्यादा माली खुद मुख्तारी दी जाए। आबादी की बजाय बराबर वोटों की तादाद पर हदबंदी की जाए। हदबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में मुतासरा शख्स सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों से मुतालिक सेक्शंस खारिज कर दी जाएं। इंतखाबी फहरिस्त नादरा में शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक की जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में तजवीज़ किया गया है कि पोलिंग स्टाफ का चुनाव हल्के से बाहर से किया जाए। कागजात नामजदगी की फीस में इजाफा किया जाए। अगर मुंतखब उम्मीदवार पहले इजलास के 60 दिन के अंदर हलफ नहीं उठाता तो उसकी नशिस्त खाली कर दी जाए। एक पोलिंग स्टेशन पर एक की बजाय 5 पोलिंग एजेंट्स का तकर्रुर किया जाए। सेनेट इलेक्शन की पोलिंग ओपन बैलेट के जरिए की जाए। सियासी जमात का इंदराज 2000 की बजाय 10,000 मेंबरान की बुनियाद पर किया जाए। 20% खवातीन मेंबरान हों। सियासी जमातों का सालाना कन्वेंशन मुनक्किद किया जाए। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि हुकूमत की एक और बड़ी नाकामी सामने आ गई है।
अप्रैल में महंगाई 11% से ज़ायद हो गई है। ये गुज़श्ता 13 माह में महंगाई की बुलंद तरीन शरह है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि हुकूमत गुज़श्ता 3 साल में कीमतें कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम रही। उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया की कीमतों की महंगाई तकरीबन 16% के साथ बदतरीन रही। उन्होंने सवाल किया कि कीमतों पर काबू ना रखने का जिम्मेदार कौन है। वाज़ेह तौर पर महंगाई के जिम्मेदार वज़ीर आज़म हैं। लाहौर के बागबानपुरा रमजान बाजार में सस्ती चीनी के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी, इस वक्त मैं बागबानपुरा रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और चीनी खरीदारों के लिए जो लंबी कतारें हैं ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो सका। इस रमज़ान बाज़ार में ही नहीं बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ार है जहाँ पर चीनी के खरीदारों की लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी तक चीनी आई ही नहीं और लोग यहाँ पर लंबी कतारों में लगे हुए हैं। इन लोगों के कितने ज़्यादा मसाइल हैं इन्हीं लोगों की ज़ुबानी जान लेते हैं। अभी तक कोई चीनी का नामो निशान भी नहीं है। अंदर वो कूलर में बैठे हुए हैं, हमें धूप में बाहर बैठाया हुआ है धूप में। गुर्बत के हाथों इतना इंसान मजबूर हो गए कि चंद पैसों की बचत की खातिर वो यहाँ पर लंबी कतारों में लगे हुए और ना जाने मजीद इन लोगों को यहाँ पर कितनी देर और लाइन में लगना पड़ेगा एक पैकेट चीनी की खातिर। और अभी आपको बताएं, अदाकारा हिरा मानी के साथ डकैती की वारदात हुई है। अदाकारा हिरा मानी बच्चों के साथ अपनी गाड़ी में घर पहुंची थी। मुसल्लह मुल्ज़िमान अदाकारा से मोबाइल फ़ोन और कीमती अशिया छीन कर फरार हो गए। डकैती की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं? जी देखें, बिल्कुल ये मारूफ अदाकारा हिरा मानी गुज़िश्ता शाम को जब अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी को लेके एक जगह आके रुकी तो वहाँ पे मुल्ज़िमान ने इनकी दोनों साइडों से 2 मोटरसाइकिल से मुल्ज़िमान ने उनको इंटरसेप्ट किया, उनको घेर के गाड़ी की खिड़की से ही उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। इस हवाले से जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई थी तो पुलिस का कहना था कि अभी तक ना 15 पे कोई इस वारदात के हवाले से एंट्री चली है और ना ही पुलिस को ऑफिशियली कोई वारदात की उनको एप्लीकेशन दी गई है। ताहम एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे वाज़ेह तौर पे ये लिखा है और मोबाइल की जो वारदात हुई है चोरी की उस हवाले से उन्होंने इस हवाले से आगाह किया है जिस पर उन्होंने कहा है मैंने माफ किया। ताहम पुलिस की जानिब से अब एक्ट्रेस हिरा मानी को राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। ताहम अभी फोन नहीं आंसर करिए, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस वाक़े को वाज़ेह तौर पर ज़ीशान शाह आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, खैरुन्निसा अजानी नर्सिंग के शोबे में आगा खान यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। आपको ये भी बताएं कि खैरुन्निसा ने अपने तहकीकी मकाले में इंसानी जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर के असरात का जायज़ा लिया। उनके तहकीकी मकाले के मुताबिक वर्जिश ना करने और खाने पीने में बदएहतियाती के बाइस हर तीसरा पाकिस्तानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी हाई ब्लड प्रेशर का निशाना बनती है, लेकिन वो अपने अहले खाना की देखभाल के बाइस खुद पर तवज्जो नहीं देती। स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 116 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे की 176 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए। फवाद आलम 140 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 134 रन बना सकी। हसन अली ने दूसरी इनिंग्स में 5 और मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद और नारोवाल से सैकड़ों गंदम की बोरियां बरामद की गई हैं। गुजरावाला में ज़िला इंतजामिया ने वज़ीराबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए गंदम की 23,000 बोरियां बरामद कर ली। तहवील में ली गई तमाम गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा के मुताबिक जो कालियाँ समेत मुख्तलिफ इलाकों से ज़ख़ीरा की गई गंदम की 30,000 बोरियां बरामद कर ली गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर में हैदराबाद, बहावलपुर और फैसलाबाद में 2-2 मरीज चल बसे। टंडवाला यार में 24 घंटों के दौरान 13 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्तान में 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए 5 वॉक इन वैक्सीनेशन सेंटर्स के क़याम के लिए इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं।
बहावलपुर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 मरीज इंतकाल कर गए। तर्जुमान के मुताबिक मजीद 66 अफराद में कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक हुई है। उधर फैसलाबाद में कोरोना वायरस से 2 मरीज इंतकाल कर गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 77 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। जिले में 466 अफराद के टेस्ट किए गए। हैदराबाद में भी 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2 मरीज चल बसे। महकमा सेहत के मुताबिक 182 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। टंडो मोहम्मद खान जिले में कोरोना वायरस के 13 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्तान में 40 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए 5 नए वॉक इन वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने के इंतजामात का आगाज कर दिया गया है। जिले में पहले से 12 वैक्सीनेशन सेंटर कायम हैं। कोरोना वायरस से बचाव की SOPs पर अमल दरामद न होने के बायस बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तशवीशनाक बात तो ये है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। सूरत हाल पर कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में रवां हफ्ते कोरोना की मजमूई केसेस की शरह 20% से तजावुज कर चुकी है, जबकि कोयटा में भी ये शरह 22% से ज्यादा तक पहुंच गई है। इसकी वजह वाज़ेह है। जी हाँ, कोरोना SOPs पर अमल दरामद का न होना। अब इसे हुकूमत की नाकामी कहें या अवाम की गैर संजीदगी और गफलत, नतीजा वबा के केसेस में इजाफे दर इजाफे की सूरत में सामने आ रहा है। काबिल फिक्र बात यह है कि इस वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी इंतहाई सुस्त रवैये का शिकार है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक सूबे में कोरोना की तकरीबन 34,000 वैक्सीन लगाई जा सकी है, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 0.3% बनती है। हुकाम का कहना है कि अवाम वैक्सीनेशन के अमल को संजीदा नहीं ले रही। लोग जैसे कोरोना को गैर संजीदा ले रहे हैं, कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं, इसी तरह वैक्सीनेशन चूँकि कोरोना के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ है तो उसको भी संजीदा नहीं ले रहे। लोगों का जो है बिल्कुल भी रुझान नहीं है। कोरोना ऑपरेशन सेल के ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में अब तक कोरोना की कमोबेश 95% वैक्सीन कोयटा में लगाई गई है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान इजला में ये शरह इंतहाई कम है। जब भी इस हवाले से बाद शहरियों से बात की गई तो कुछ ने तो लाइलमी की बुनियाद पर कोरोना के वजूद पर सवाल उठाए, तो कुछ ने वैक्सीनेशन के हवाले से हुकूमत की गैर मुअस्सर आगही मुहिम को कसूरवार ठहराया। सब लोग फाड़ो में रहते हैं, वैक्सीन किधर आया, कभी कभी इशारा जाता है। सर किसी ने बताया ही नहीं, वैक्सीन तक आज हम लोगों को दिखाया भी नहीं कि भाई ये चीज़ है, अगर ये लगाओगे तो बच जाओगे, या नहीं लगाओगे मर जाओगे। किसी ने बताया ही नहीं, वैक्सीन भी नहीं दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना की वबाई शक्ल इख्तियार करने से कबल फेस मास्क और समाजी दूरी समेत मुख्तलिफ SOPs पर अमल दरामद के साथ वैक्सीनेशन के अमल में तेजी लाना नागजीर है। ताहम इस हवाले से लोगों में आगही के अलावा हुकूमत को पेशबंदी के तौर पर वैक्सीन की खातिर खा दस्तयाबी को भी यकीनी बनाना होगा। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़ कोयटा।